मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। हरे कृष्णा। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। मोक्षदा एकादशी विशेष से भी विशेष है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को गीता का उपदेश भी इसी दिन सुनाया था। यही कारण है कि इसको गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। समस्त वेदों का सार है भगवत गीता और समस्त संसार के लिए अत्यंत ही अनुकरणीय है। इसकी महिमा को शब्दों में नहीं आंका जा सकता। जीवन को पूर्ण करने के लिए जरूरी है श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन। साल की अन्य 23 एकादशियों का व्रत रखने के बराबर है इस एक दिन का एकादशी व्रत, यानी मोक्षदा एकादशी व्रत का पालन। पितरों को इस व्रत अर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्मांड पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस एकादशी की नाम, महिमा और विधि बताई। हे धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में चारों ओर फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी समस्त पापों को नष्ट करने वाली है और इसका नाम है मोक्षदा एकादशी। इस दिन दामोदर भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती है, उन्हें तुलसी मंजरी अर्पित की जाती है और इसकी कथा इस प्रकार है, ध्यान पूर्वक सुनना। प्राचीन समय में वैष्णव निवासी रमणीय चंपक नगर में वेदानास महाराज राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में चारों वेदों को जानने वाले विद्वान ब्राह्मण रहते थे और राजा भी अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन करते थे और सुख और वैभव उनके राज्य में भरपूर था। एक दिन राजा को रात्रि में स्वप्न में अपने पिता को नरक यातना भोगने का दृश्य दिखाई दिया। ऐसा स्वप्न देखकर राजा बड़े ही व्याकुल हो गए और सुबह होने के साथ ही सभी ब्राह्मणों को बुलाकर अपने स्वप्न की बात को बताया और अपने पिता के द्वारा कहे शब्दों को भी सुनाया। उन्होंने कहा, हे पुत्र, मैं नरक की यातना भोग रहा हूँ, मुझे मुक्ति प्रदान कराओ। उनकी यह दशा देखकर मैं बड़ा ही बेचैन हूँ, व्यथित हूँ और उनकी दशा मुझसे देखी नहीं जा रही, सही नहीं जा रही है। आप लोग मुझे किसी भी प्रकार का जप, तप, व्रत, दान बताएं जिससे मैं उनकी सहायता कर सकूं, उन्हें मुक्ति प्रदान कर सकूं। अगर मैं उन्हें मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता तो मेरा ये जो जीवन है वो किस काम का है, ये सुख वैभव किस काम का है, सब व्यर्थ निरर्थक है। हे ब्राह्मण देवों, आप शीघ्र ही कोई मुझे ऐसा उपाय बताएं, मुझ पर कृपा करें। उनकी बात सुनकर ब्राह्मणों ने आपस में विचार विमर्श किया और कहा, हे राजन, यहाँ भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने वाले बड़े ही महान तपस्वी पर्वतराज रहते हैं। आप उन्हें अपनी ये प्रार्थना उनसे जाकर करें, वे ही इसका तोड़ बता सकते हैं। तब ब्राह्मणों की बात मानकर राजा पर्वत मुनि के आश्रम में गए, जहाँ कई तपस्वी ध्यान और तप कर रहे थे। चारों वेदों को जानने वाले पर्वत मुनि ब्रह्मा जी के समान तप में समाधीन थे। राजा ने उन्हें साक्षात दंडवत प्रणाम किया, उन्हें अपना परिचय दिया और अपनी सारी व्यथा कह सुनाई और उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे मुनिराज, अब आप ही मुझ पर कृपा करें, आप ही कोई मार्ग बताएं। कुछ देर बाद गंभीरता में चिंतन करते हुए पर्वत मुनि ने कहा, हे राजन, मैंने अपने योग बल द्वारा तुम्हारे पिता के सारे पूर्व जन्म के कुकर्मों का ज्ञान कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में अपनी पत्नियों में भेदभाव किया था और उसी पाप कर्म स्वरूप उन्हें नरकगामी होना पड़ा। हे राजन सुनो, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष पड़ने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। आप इस एकादशी का व्रत कर संकल्प लें और उसका पुण्य भाग अपने पिता को अर्पित करें। उस एकादशी के पुण्य फल से आपके पिता को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। पर्वत मुनि के वचन सुन राजा उन्हें प्रणाम कर अपने महल लौट आए और अपने परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया और इसका पुण्य अपने पिता को अर्पित कर दिया, जिसके फलस्वरूप पुण्य प्रभाव से राजा के पिता को सहज ही मुक्ति मिल गई और वह स्वर्गगामी हो गए। स्वर्ग जाते हुए वे राजा को आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा कल्याण हो। कथा को संपन्न करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, इस मोक्षदा एकादशी व्रत के पालन से इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह अत्यंत ही पुण्यकारी व्रत है, सारे पापों को नष्ट करने वाला है। इस एकादशी का व्रत अगर आप करते हो तो 23 एकादशी साल में जो होती है उनका पुण्य फल भी तुम्हें प्राप्त होएगा। इसलिए हो सके तो इस मोक्षदा एकादशी का व्रत पालन अवश्य करें और अपना कल्याण करें। हरे कृष्णा, जय हो, राधे राधे।